नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मेघालय के चुनावी प्रचार के लिए रंगसा कोना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और राज्य के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा पर निशाना साधा। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, मुकुल संगमा उस टीएमसी में चले गए जो कि टोलाबाजी, भ्रष्टाचार, उपद्रव के लिए जानी जाती है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कोनराड संगमा आपकी उम्मीद पर खरे साबित नहीं हुए। शाह ने कहा है कि अभी ये मुकुल संगमा अपना नाम बदल कर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी पिछले काफी समय से अपनी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच उन्होंने अपने समर्थकों के साथ अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे और उन्होंने यहां एक कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पत्ता खोल दिया है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने संकेत दे दिया है कि वो लोकसभा चुनाव 2024 में पीलीभीत से ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी सांसद वरुण गांधी एक बार फिर से एक्टिव हो गए और सोमवार को पीलीभीत दौरे पर पहुंचे। बीजेपी सांसद ने कहा, मैं राजनीति में आवाज उठाने के लिए आया हूं। कोरोना काल के खत्म होने के बाद देश में अचानक हवाई यात्रा की मांग में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। एयर ट्रेवल को बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश के घरेलू एयरलाइंस को अपना सीट बेल्ट बांधना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर जाने वाले दिनों में घरेलू एयरलाइन 1100 से ज्यादा नए विमानों को ऑर्डर करने जा रहे हैं, जिनकी शुरुआत कर दी गई है। आपको बता दें कि 2022 में एयर इंडिया के एक लोको पायलट सवार हुई थी और एयरलाइंस की नई प्रोमोटर टाटा समूह ने इस हफ्ते 470 नए विमानों का ऑर्डर बोइंग और एयरबस को दिया है। टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया ने 2 दिन पहले एयरबस को बोइंग के साथ 470 एयरक्राफ्ट की दुनिया की सबसे बड़ी सिविल एविएशन डील साइन की। अब इन 470 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए एयर इंडिया को 6500 से ज्यादा पायलटों को हायर करने की जरूरत होगी। एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। कर्नाटक विधानसभा में आज कांग्रेस नेता कान में फूल पहनकर पहुंचे। सभी नेताओं ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने लोगों को धोखा दिया है और पिछले बजट और 2018 का घोषणा पत्र में लोगों से किए गए वादों को पूरा नहीं करके उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, जिनके पास वित्त विभाग भी है, आज इस साल मई में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपना दूसरा और अपनी सरकार को आखिरी बजट पेश कर रहे हैं। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस के नेता कान में फूल लगाकर विधानसभा पहुंच गए और नए बजट का विरोध किया। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दरगाह प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक बयान जारी कर किया है कि उन्होंने कहा, बागेश्वर धाम छतरपुर के धीरेन्द्र शास्त्री भारत के मुसलमानों को पासपोर्ट बनवाने और देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी टोपी वालों को सनातनी बनाने की बात कह चुके हैं, साथ ही मुसलमानों को सुधर जाने की भी सलाह दे चुके हैं। बाबा अपनी इन बातों से देश को कमजोर कर रहे हैं और मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की धमकी देकर देश को तोड़ने की योजना बना रहे हैं। इस दौरान मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि अखंड भारत एक बार फिर 1947 में टूट चुका है। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी की शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। इस बीच राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा है कि अब 2.5 महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। ये साबित हो गया कि एलजीबी के सक्सेना और बीजेपी मिलकर आए दिन दिल्ली में कैसे गैर कानूनी और संवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि 2022 और मार्च में नगर निगम चुनाव होने थे, अब 2023 का मार्च होने वाला है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को राज्य सरकार का बजट पेश करते हुए चुनावी साल में किसानों को लुभाने के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की। यह वृद्धि अगले वित्त वर्ष से लागू होगी। बोम्मई के पास वित्त विभाग भी है। उन्होंने राज्य विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश करते हुए कहा कि इसमें कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए परेशानी मुक्त और आवश्यकता आधारण ऋण सुविधा का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। राहुल गांधी की इस विदेश यात्रा का मकसद भी बेहद खास है। दरअसल राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में लेक्चर देने जा रहे हैं। वे इस महीने के अंत में यूके जाएंगे और आपको बता दें कि यह साल भर में दूसरा मौका होगा जब राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिखाई देंगे। इससे पहले वो पिछले साल मई महीने में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे, जहाँ उन्होंने आइडियाज फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी और प्रवासी भारतीयों से संवाद भी किया था।
अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपर लीक मामले को लेकर राज्य में काफी हंगामा मचा हुआ है। इसी बीच ईटानगर में विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मी और प्रदर्शनकारी के बीच भिड़ंत हो गई। पुलिस ने जानकारी दी कि मामला इतना गंभीर हो गया कि सुरक्षा कर्मियों को प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े और साथ ही लाठीचार्ज करना पड़ा। फिलहाल हालात पर काबू पा लिया गया। पेपर लीक को लेकर राज्य के छात्रों में काफी आक्रोश है। शुक्रवार की शाम APPSC अध्यक्ष के निर्धारित शपथ ग्रहण को रद्द करने की मांग को लेकर पीड़ित उम्मीदवार और उनके माता पिता सहित हजारों लोग सुबह सुबह राजधानी शहर की सड़कों पर उतर आए। भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस द्वारा PM मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जॉर्ज सोरोस ने भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश की है और PM मोदी उनके निभा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा है कि जॉर्ज सोरोस ने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों की नहीं उनके हितों की रक्षा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली नगर निगम के मनोनीत सदस्य महापौर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति P पारदीवाला की पीठ ने निर्देश दिया है कि दिल्ली के महापौर का चुनाव MCD के पहली बैठक में कराया जाएगा और महापौर के निर्वाचन के बाद वो उप महापौर के चुनाव की अध्यक्षता करेंगे। पीठ ने कहा कि हमने विभिन्न पक्षों के वकीलों की दलीलों का सुना है। हम नगर निगम की ओर से प्रस्तुत दलील स्वीकार करने में असमर्थ हैं। कांग्रेस ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का नुकसान कर रही है। आपको बता दें कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए ट्वीट किया है कि मोदी सरकार में पिछले 5 वर्षों के दौरान 69% MSME की कोई प्रगति नहीं हुई है, जो 12 करोड़ रोजगार देते हैं। 2.5 वर्षों में प्रधानमंत्री के परम मित्र की संपत्ति 13 गुना बढ़ा, जबकि वह सिर्फ 30,000 लोगों को रोजगार दे रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत सूचनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथ्यों को जांचने के लिए इंटरनेट कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगा। दरअसल मंत्रालय का मकसद देश में वायरल होने वाले भ्रामक वीडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर तैयार की जाने वाली सामग्री के प्रसार को रोकना है। मंत्रालय इंटरनेट कंपनी, सरकार और फैक्ट चेकर्स के साथ मिलकर एक ढांचा तैयार करेगा जो अपने नियम खुद बनाएगा। स्मॉल कैप कंपनी इनोवाना थिंग्स लैब के शेयरों में आज 5% का अपर सर्किट लगा है। इससे पहले गुरुवार को भी कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट थे। कंपनी के शेयर 580.90 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है। बता दें कि शेयरों में यह तेजी 1.1 बोनस शेयर के ऐलान के बाद देखी जा रही। दरअसल कंपनी अपने शेयर होल्डर को हर एक शेयर पर एक एक्स्ट्रा शेयर देने का ऐलान किया है। देश भर में होली का त्यौहार आने वाला है, जिसकी तैयारियों में लोग अभी से जुट गए। दूसरे प्रदेशों और देशों में जॉब करने वाले लोगों ने होली की छुट्टियां लेने के लिए प्रार्थना पत्र भी देना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर जब देश भर में शादियों का सीजन भी चल रहा है, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही, शहनाई की आवाज के बीच अब बाजारों में ग्राहक भी बहुत भीड़ से दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो सोना अब महंगा बिक रहा है, लेकिन फिर भी खरीदारी करने का सुनहरा मौका है, क्योंकि रेट उच्चतम स्तर से करीब 3,000 रुपये कम दर्ज की जा रही है। अगर आपने सोना खरीदने का मौका गंवाया तो फिर पछताना पड़ सकता है, क्योंकि बार बार ऐसे अवसर नहीं आते हैं। जानकारी की माने तो सोना जल्द खरीद कर पैसों की बचत कर सकते हैं। अभी गर्मी का आगाज भी नहीं हुआ और सर्दी के मौसम ने भी पूरी तरह से अलविदा नहीं कहा। अभी यह सिर्फ फरवरी है और पूरे भारत में पारा गर्मी से पहले से चढ़ने लगा है। देश के कई भागों में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में शुक्रवार को कई जगहों पर न्यूनतम तापमान मौसम के सामान्य स्तर से ऊपर दर्ज किया गया है। ट्विटर अकाउंट एक्सट्रीम टेम्परेचर अराउंड द वर्ल्ड ने पोस्ट किया है कि साल के इस वक्त के लिए अभूतपूर्व स्तर पर तापमान के साथ भारत में रिकॉर्ड गर्मी की लहर 16 फरवरी भुज ने पारा 40.3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से उठापटक जारी। शिवसेना के नाम और पार्टी के सिंबल पर हक को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच पिछले कुछ समय से तनातनी चल रही थी। इस बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। इसी के इस फैसले के बाद शिवसेना का नाम और पार्टी का निशाना उद्धव ठाकरे से छिन गया है। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का नाम और शिवसेना का प्रतीक तौर पर कमान सौंप दिया है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा, ये लोकतंत्र की जीत है। जन सुराज पदयात्रा के 139वें दिन की शुरुआत सिवान के मैरवा प्रखंड अंतर्गत बड़का मांझा पंचायत स्थित पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। इसके बाद प्रशांत किशोर ने स्थानीय मीडिया से संवाद किया। मीडिया संवाद के दौरान उन्होंने अपने पदयात्रा का अनुभव साझा किया। आपको बता दें कि जन सुराज पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 से लगातार पदयात्रा के माध्यम से बिहार के गाँव में दौरा कर रहे हैं। उनकी पदयात्रा अब तक 1600 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुकी है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने मीडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान बिहार में बढ़ रहे अपराध से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, जब से महागठबंधन बना है उसके बाद जनता के मन में भी चिंता बनी हुई है।
मेघालय की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है। इससे पहले सियासी दलों ने नेता एक दूसरे पर हमले तेज हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गारो हिल्स के डालों में मेघालय सरकार पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा, असम केंद्र सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ उठा रहा, लेकिन ये सुविधाएं सिर्फ असम के लिए नहीं बल्कि मेघालय के लिए भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेघालय के मुख्यमंत्री यहाँ के लोगों को केंद्र की सुविधा का लाभ नहीं उठाने दे रही है। यूपी के करोड़ों अभिभावकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान ली गई स्कूल फीस की 15% धनराशि वापस होगी। योगी सरकार ने गुरुवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया कि अगर विद्यार्थी उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो फीस समायोजित की जाएगी। अगर विद्यार्थी ने स्कूल छोड़ दिया है तो फीस को वापस होगी। आदेश में कहा गया कि कोरोना काल में शैक्षणिक सत्र 2020 से 21 के दौरान वसूली की गई फीस की 15% राशि सभी बोर्डों के स्कूलों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में समायोजित करनी है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।